और जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैं टारगेट से, और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 की मैथ एक्सरसाइज 13.6 का क्वेश्चन नंबर 6। यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से समझने की कोशिश करते हैं। एक बार क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बच्चे हम बात करें तो कहा जा रहा है ऊंचाई 1 मीटर वाले एक बेलनाकार बर्तन की धारिता 15.4 लीटर है। इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की शीट की आवश्यकता होगी? ये बच्चे समझिएगा क्या दिया जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है। पहले प्रश्न पढ़कर ये समझने की कोशिश किया करिए। देखिए, करा ऊंचाई 1 मीटर वाले बेलनाकार बर्तन, यानी ये जो बर्तन है वो बेलन के आकार का है, और इसकी जो हाइट है वो कितना है? 1 मीटर, यानी इसकी हाइट 1 मीटर है। 1 मीटर बेलनाकार बर्तन की धारिता हमको दे रहा है 15.4 लीटर। तो हम जानते हैं कि 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है। एक अगर जितना मीटर क्यूब आयतन आएगा उसमें अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे तो वो कुल मिलाकर किस में चेंज हो जाएगा? लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, इसके बनाने के लिए कितने वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर धातु की शीट की आवश्यकता होगी। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, धातु की शीट की आवश्यकता होगी, यानी कि अगर हम बात करें, ये बच्चे हमने आपको कई बार बताया इस बात को कि वर्ग अगर हिंदी में कहेगा तो वर्ग मीटर कहेगा, अगर इसी बात को अंग्रेजी में कहेगा तो मीटर स्क्वायर। हमने आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर जब भी स्क्वायर जिस पर लग जाए इसका मतलब उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। और अगर क्यूब लग जाए यानी घन मीटर कह दे, घन मतलब 3 होता है, वर्ग मतलब 2 होता है। अगर घन मीटर कह दे तो आयतन निकालना है, और वर्ग मीटर कह दे तो क्षेत्रफल निकालना है। बात सुनाई? तो कह रहा है इस बर्तन को बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु लगी है। ये बच्चे अगर हम बात करें तो ये बर्तन जो है वो बेलनाकार है, और इस बर्तन को बनाया जाएगा। यहाँ समझिएगा इसका लगेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लगेगा हो जाएगा 2 पाई r, ब्रैकेट में r प्लस h। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास h है लेकिन r नहीं है, तो हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा? r। इस आयतन की इस धारिता की मदद से हम r निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो समझिएगा बच्चे ध्यान से। अगर हम बात करें, यहाँ लिखेंगे हम बेलनाकार बर्तन का आयतन। तो बेलनाकार बर्तन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, तो जाएगा पाई r स्क्वायर की जगह r स्क्वायर रहेगा। h की अगर हम बात करें तो 1 मीटर है। ठीक, यानी ये बन गया हमारा बेलनाकार बर्तन का आयतन। अब अगर हम बात करें बेलनाकार बर्तन की धारिता, बेलनाकार बर्तन की धारिता, तो धारिता अगर बच्चे हम बात करें, अगर इसमें हम 1000 से गुणा कर देंगे, ये क्योंकि ये मीटर क्यों में आया है, आयतन था, अगर हम इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक, तो हमने क्या काम किया? पाई r स्क्वायर इंटू 1 का गुणा करेंगे पाई r स्क्वायर आएगा, इंटू 1000। अब ये किस में चेंज हो गया? लीटर में। और यदि हम बात करें बच्चे, ये बेलनाकार बर्तन की धारिता हमने अपने अनुसार निकाला, बाकी बेलनाकार बर्तन की धारिता किताब में दिया गया है। इसका मतलब है कि ये चीज और ये चीज आपस में क्या है? बराबर। कई बार हमने इसका एग्जांपल दिया है कि जैसे आज समझिएगा, ये मत सोचिए वहाँ 15.4 लिखा है, यहाँ तो कुछ और लिखा है। ऐसी बात नहीं। जैसे हमने कई बार एग्जांपल दिया कि अगर 100 रुपए को अगर हम देना चाहें, एक 100 की नोट भी दे सकते हैं और 50 की नोट भी दे सकते हैं। तो नोटों की संख्या तो डिफरेंट है लेकिन उसकी वैल्यू क्या है? सेम है। तो ठीक इसी प्रकार ये भी हमने धारिता निकालना है, किताब में भी धारिता दिया है। ये दोनों धारिता आपस में क्या होंगी? बराबर। तो लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। तो समझिएगा बच्चे ध्यान से, यहाँ हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू 1000 बराबर 15.4। अब अगर हम बच्चे बात करें तो पाई का मान होता है 22/7 या 3.14 यूज कर लीजिए, हटाओ 22/7 इंटू r स्क्वायर इंटू 1000 बराबर 15.4। ठीक, आप समझिएगा बच्चे ध्यान से।
अगर हम बात करें थोड़ा सा काटने के लिए, इसको हम चेंज कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं 22/7 गुणते r स्क्वायर इंटू 1000 बराबर, इसको मैं कर सकता हूं 154/10, क्योंकि दशमलव घिसकेगा तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब ये कट रहा है तो बच्चे काट देते हैं इसको, समझिएगा। 22 के 22, 22 सत्ते 154। अब हमें चाहिए कुल मिलाकर के r की वैल्यू, तो मैं इन सभी से क्या करूंगा, भाग करूंगा। जब भाग करूंगा तो जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर है वो नीचे। ये 7 चला जाएगा ऊपर और 1000 आ जाएगा नीचे, यानी 7 का गुणा होगा 7 में और 1000 का गुणा होगा 10 में। तो r स्क्वायर बराबर हमारा बनेगा 7 गुणते 7 बटे 10 गुणते 1000। तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49 बटे 10,000। ये हो गया आर स्क्वायर की वैल्यू, और हमको आर स्क्वायर की वैल्यू नहीं बल्कि आर की वैल्यू चाहिए। यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो यहाँ वर्गमूल निकल जाएगा। 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा और 10,000 का वर्गमूल 100 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा रेडियस। इतना मीटर हमारी क्या हो गई, रेडियस हो गई। ठीक, अब आप चाहे तो भाग भी कर सकते हैं। हमने रेडियस इसलिए निकाला क्योंकि हमसे पूछा जा रहा था इस बर्तन को बनाने में कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगी। क्या लिखेंगे, धातु के शीट का क्षेत्रफल। तो यहां समझिएगा बच्चे, और वो बर्तन किस आकार का बना जा रहा है, बेलन के आकार का, और बंद रहेगा। तो हो जाएगा कुल मिलाकर के 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h। क्या समझे, हो जाएगा 2 पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है 7/100 ब्रैकेट में 7/100 प्लस 1। तो बच्चे ये 7 से 7 कट जाएगा। ठीक, ये कटने के लिए तो ये भी कट जाएगा, लेकिन काट नहीं रहे हैं हम जानकर, ताकि भाग करने में आसानी हो जाएगा। 22 दूना 44/100, और इसे सॉल्व करेंगे अगर लासा लेकर के। देखो 100 एक के 100 में 7 जोड़ देंगे तो 107, 107/100। अब गुणा कर लेते हैं, 44 गुणा 107 में, तो 4 सत्ते 28, 4 एक के 4। चलिए हमने काटा है जानकर, क्या हो जाएगा 8, 8 2 10 का 0, 4 2 6 1 7, और यहाँ हो गया कितना 4। सही है, 47 0 8/10,000। तो ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, कुल मिलाकर यहाँ दशमलव है, जब भाग करेंगे तो 4 0 है तो 4 अंक दशमलव इधर घिसक आएगा। तो कुल मिलाकर ये बनेगा हमारा 0.4708, हटाओ उसको जाने दो, 47 एक बार लिख लीजिए, 4708 मीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा धातु के शीट का क्षेत्रफल। ठीक, तो लास्ट में लिखेंगे अतः बेलनाकार बर्तन को बनाने के लिए 0.4708 मीटर स्क्वायर धातु के शीट की आवश्यकता है। ठीक, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। एक बार 7 नंबर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करेंगे और फिर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। शीशे की एक पेंसिल, लेड पेंसिल, लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। ये बच्चे एक पेंसिल है। अगर हम बात करें पेंसिल की तो कह रहा है कि लकड़ी के एक बेलन। तो पहले पेंसिल देखा, अगर आप नई पेंसिल खरीदेंगे तो पेंसिल देखेंगे बेलनाकार होती है। ठीक है, और उसके अंदर ग्रेफाइट डाला होता है, जो चलता है उसे ग्रेफाइट कहा जाता है। ठीक, पेंसिल के अंदर होता है, लकड़ी के नहीं, पेंसिल के अंदर नहीं, लकड़ी के अंदर जो होता है उसे ग्रेफाइट कहा जाता है। तो यानी कि अगर हम बात करें पेंसिल की, पेंसिल कैसे बनती है, यानी पेंसिल में लकड़ी और ग्रेफाइट दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, पेंसिल बोला जाता है। और जो लकड़ी के अंदर होता है उसे बोला जाता है ग्रेफाइट। तो शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में, अभ्यंतर मतलब अंदर, अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई है। पेंसिल का व्यास
इस पूरे पेंसिल के व्यास की अगर हम बात करें, पेंसिल ऐसे होगा बेलनाकार, ये होगा व्यास, ऐसे यहाँ से किनारे तक जाएंगे तो व्यास। पेंसिल का जो व्यास है, करा पेंसिल का व्यास 7 mm है और ग्रेफाइट का व्यास 1 mm है। तो जो पूरी पेंसिल है उसका व्यास जो है वो 7 mm है। 7 mm मतलब 7 मिलीमीटर, ठीक है। और अगर हम बात करें जो उसके अंदर ग्रेफाइट है पतली सी डाली गई है, उसका व्यास जो है वो 1 mm है, ठीक, 1 mm है। यदि पेंसिल की लंबाई, टोटल पेंसिल की यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई जो है, यानी पेंसिल की लंबाई जो है वो 14 सेमी है, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको ये बताना है कि लकड़ी का आयतन कितना होगा, ठीक, और ग्रेफाइट का आयतन कितना होगा। तो ये बच्चे समझिएगा, हम तो ये जान चुके हैं कि ये पेंसिल जो है वो भी बेलन के आकार की है, ये लकड़ी जो है वो भी बेलन के आकार की है। तो पेंसिल अगर बेलन के आकार की है तो लकड़ी स्वाभाविक सी बात है बेलन के आकार की होगी, यानी लकड़ी बेलन के आकार की है, उसके अंदर जो ग्रेफाइट डाला गया वो भी बेलन का आकार का है। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। तो अगर हमको ग्रेफाइट का आयतन निकालना है तो ग्रेफाइट का हमको क्या चाहिए, त्रिज्या चाहिए और हाइट चाहिए। और अगर पेंसिल का हमको लकड़ी का आयतन निकालना है तो लकड़ी का हमको क्या चाहिए, व्यास चाहिए और व्यास मिल गया तो त्रिज्या भी ली जाएगी और हाइट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ समझिएगा, लकड़ी का तो हमको कुछ नहीं पता लेकिन पेंसिल का पता है। तो अगर मैं ग्रेफाइट का निकाल लेता हूँ तो लकड़ी का निकालना कोई कठिन कार्य नहीं होगा। तो पहले मैं क्या काम करूंगा, ग्रेफाइट का निकालूंगा, फिर पूरे पेंसिल का निकालूंगा। तो अगर मैं पूरे पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन ऐसे खींच कर बाहर निकाल दूं तो क्या बचेगा, लकड़ी का आयतन। यहाँ समझो क्या नाम है उसको, बुलाओ उसको, नहीं दिमाग काम कर रहा है उसका, यहाँ समझो ध्यान से। यानी कि अगर हमको ग्रेफाइट और लकड़ी का आयतन अगर हमको चाहिए तो हम कुल मिलाकर क्या काम करेंगे कि पहले हमको ग्रेफाइट का आयतन निकालना पड़ेगा, फिर पेंसिल का आयतन निकालना पड़ेगा। पेंसिल के आयतन में से ग्रेफाइट का आयतन घटा देंगे तो लकड़ी का आयतन बचेगा, ठीक। तो चलिए ये बच्चे एक बार हम जो कुछ भी लिखे उसको समझा देते हैं। ग्रेफाइट के यदि हम व्यास की बात करें तो व्यास हमको दिया था 1 mm, यानी 1 मिलीमीटर। और हमने ये खूब बढ़िया से पढ़ लिया है अब तक में कि अगर हमको किसी का त्रिज्या निकालना हो तो 2 से भाग कर देते हैं, तो यानी इसकी त्रिज्या हो गई 1/2 mm। हमने इसको जो कि सेंटीमीटर में चेंज करना चाहा तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो हमने क्या काम किया बच्चे, इसको हमने 10 से भाग कर दिया। देखो पहले ने वही लिखा है कि ग्रेफाइट की त्रिज्या बराबर 1/2 mm। फिर हमने क्या काम किया, इसमें 10 से जब भाग कर दिया तो ये किसमें चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। और इसके बटे कितना माना जाता है, 1। तो ये बन गया 4 पद। जब 4 पद बन गया तो ये पलट जाएगा, तो चौथा जाता है पहले के पास, तीसरा जाता है दूसरे के पास। तो 1 1 के 1, 10 दूना 20। ये बन गया 1/20 सेंटीमीटर हमारी क्या बन गई, ग्रेफाइट की त्रिज्या बन गई। इसी प्रकार हाँ 1/20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से अगर हम पेंसिल की त्रिज्या की बात करें तो पेंसिल का व्यास हमको 7 mm दिया था, और किसी के अगर व्यास है तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, इसके बटे हमने 2 भाग कर दिया तो ये त्रिज्या बन गई। हमने इसको भी जो है वो सेंटीमीटर में चेंज करना चाहा तो हमने इसमें भी क्या किया, 10 से भाग कर दिया। ये देखो पहले वही लिखा है पेंसिल की त्रिज्या बराबर 7/2 mm। अब हमने क्या काम किया है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग कर दिया, और जैसे ही 10 से हमने भाग कर दिया तो किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। अब इसके बटे माना जाता है 1, तो ये पलट जाएगा, चौथा जाता है कहाँ, पहले के पास, और तीसरा जाता है दूसरे के पास। तो 7 1 के 7 और ये 10 दूना 20। तो हमारी ये त्रिज्या बन गई 7/20। और लंबाई दिया था पेंसिल के संबंध में, अगर हम पेंसिल को ऐसा खड़ा कर देंगे तो वो कुल मिलाकर क्या काम करेगा, ऊंचाई का काम करेगा, ठीक। तो ऊंचाई साफ शब्दों में 14 सेंटीमीटर दिया गया था, तो उसमें हमको कुछ फेरबदल नहीं करना है। यहाँ सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रेफाइट का आयतन। जब ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे तो ग्रेफाइट का आयतन हो जाएगा बच्चे पाई r स्क्वायर h। फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, फार्मूला जानिए है, तो हो जाएगा पाई और r कितना है 1/20 का स्क्वायर, h कितना है 14, ठीक। चलिए वैल्यू रख देते हैं, तो पाई का मान 22/7 और ये हो गया 1/20 गुणते 1/20 गुणते 14। 7 के 7 7 दूनी 2 1 के 2 2 दहम्मा 20 और 2 1 के 2 पंचे 10 11 दूना 22। ऊपर कुल मिलाकर हमारा बचा 11 और नीचे 20 पंचे 100।
तो अब आप आसानी से जानते हैं कि दशमलव यहाँ है, जब 100 से भाग करेंगे 2 अंक घिसक करके आ जाएगा, यानी ये कुल मिलाकर के बन जाएगा हमारा, यहाँ पर था सेंटीमीटर क्यूब, यानी बन जाएगा 0.11 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने बता दिया किसका आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन साफ शब्दों में बता दिया। अब हमको बताना है किसका, लकड़ी का आयतन। किसका आयतन, लकड़ी का आयतन। तो समझिएगा, हम कह सकते हैं कि लकड़ी का आयतन, लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन। पहले पूरा निकाल लें, तो पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन, आयतन माइनस उस पेंसिल में से अगर हम ग्रेफाइट करें, ग्रेफाइट निकाल देंगे तो क्या बचेगा, लकड़ी ही बचेगा, माइनस ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। तो समझिएगा बच्चे ध्यान पूर्वक। अब अगर हम बात करें तो लकड़ी का आयतन हमारा बनेगा का, लकड़ी का आयतन बराबर पेंसिल का आयतन। पेंसिल का आयतन निकालेंगे तो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, हो जाएगा पाई, यानी पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर तो आर कितना है 7/20, ठीक, हो जाएगा 7/20 का स्क्वायर जब करेंगे यानी 2 बार इसे लिख देते हैं, 7/20 गुणते 7/20 इंटू एच, एच कितना है 14, तो काट देते हैं, ये 7 से ये 7 कट जाएगा और फिर काटेंगे हम 2 सत्ते 14, 2 दहम्मा 20, इसे काटेंगे 11 दूना 22, 2 पंचे 10। तो कुल मिलाकर ऊपर बचा है हमारा 2 बार 7 बचा है, 1 बार 11, 11 सत्ते 77, फिर 77 सत्ते 77 सत्ते आपका बन जाएगा 7 सत्ते 49 का 9 और 7 सत्ते 49 और 4 53, 539, 539 माइनस, और ये चीज तो बटे 100 और माइनस यहाँ ये चीज तो भूल ही गए थे, ग्रेफाइट का आयतन। ग्रेफाइट का आयतन हमने वो निकाला है 0.11, यहाँ भी हो जाएगा माइनस 0.11। ये बच्चे जब भाग करेंगे तो दशमलव यहाँ 2 अंक घिसकर इधर हो जाएगा, ये बन जाएगा 5.39, फिर माइनस 0.11। अब घटा देंगे 5.39 में से अगर हम 0.11 को घटाते हैं तो यहाँ हो गया 8, यहाँ हो गया 2, यहाँ दशमलव, यहाँ हो गया 5, तो 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ये किसका बना, लकड़ी का आयतन। लकड़ी का आयतन। तो हमसे इसमें जो है कुल मिलाकर पूछा गया था ग्रेफाइट का आयतन और लकड़ी का आयतन, तो हमने ग्रेफाइट का भी आयतन बता दिया है और लकड़ी का भी आयतन बता दिया है, ठीक। हाँ बच्चे, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 समझते हैं। तो 8वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक हॉस्पिटल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेमी व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। यदि यह कटोरा सूप से 4 सेमी ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। ये बच्चे यहाँ समझिए, एक हॉस्पिटल है, एक हॉस्पिटल में सूप दिया जाता है और वो कटोरे में दिया जाता है, ठीक। अब अगर बात करें उस कटोरे का व्यास हमको दे रहा है कितना, 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रहा है कितना, तो कह रहा है कि ये बताइए कि अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर 250 रोगी अगर एडमिट हैं तो कुल मिलाकर डेली कितना सूप तैयार करना पड़ेगा। तो बस क्या काम करो, एक कटोरे का आयतन निकालो, 250 से गुणा कर दो, आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 250 रोगियों के लिए कुल सूप। तो यहाँ समझिएगा ध्यान से, ये बच्चे कई रोगी हैं 250, तो 250 से गुणा कर दिए,
और ये किस आकार का है? कटोरा। कटोरा जो है वो बेलन के आकार का है ना, तो लगा देंगे किसका आयतन? बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई का मान 22/7, आर कितना है 7/2 का स्क्वायर इंटू एच, एच कितना है 4। सॉल्व कर देते हैं इसी को, आगे हमारा आंसर हो जाएगा 250 गुणते 22/7 7/2 इंटू 7/2 गुणते 4। 7 से 7 कटा, 2 1 के 2, 2 दूना 4 और इस 2 से ये 2 कट गया। तो कुल मिलाकर हो गया हमारा 22 सत्ते 154। 154 में 154 में यदि 250 गुणा करोगे हो जाएगा 38,500 सेमी क्यूब। ठीक, ये हो गया 250 रोगियों के लिए कुल शुल्क। जब लीटर में आएगा तो इसमें गुणा 1000 से भाग करना पड़ेगा। हाँ बच्चे, सेमी क्यूब में दे रहा है और लीटर में दे रहा है, तो आप क्या करिएगा? फिर यहाँ लिखिएगा सेम हिंदी 250 रोगियों के लिए कुल सूप बराबर। ये बच्चे अगर हम बात करें तो 1000 लीटर बराबर 1 सेमी क्यूब होता है। इतने सेमी क्यूब में कितना बनेगा? 1000 से भाग कर देंगे, हो जाएगा 38,500 बटे 1000। जब भाग करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यहाँ 10 भाग करेंगे 1 अंक पहले लग जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा इस प्रकार 38.5 लीटर। ठीक, ये लीटर में। तो आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 13.6 को पूरी तरीके से समाप्त कर लिया है। हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा वो अगले एक्सरसाइज पर होगा। तो इस वीडियो में इतना है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।